बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट शाजिल सांगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान। हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और उसमें हम आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल्स लागू होते हैं, रिलेट करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जो कि करंटली न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़ पर या हर जगह हर किसी के जहन में यही सवाल है कि इन आर्टिकल का असल मकसद क्या है, इनकी तशरीह क्या होगी और इनका मतलब क्या है। ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ समझ आ जाती है और समझ आती भी है, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन लाजमी होती है। बाकी जो हमारे आम आदमी हैं उनको ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं जब बार बार ये चीज़ें न्यूज़ चैनल्स पर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आर्टिकल 5 जिस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली को लो कॉन्फिडेंस जो है वो रिजेक्ट कर दिया। वो करारदाद उन्होंने नहीं सुनी। जो आर्टिकल 5 है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि लॉयल्टी टू द स्टेट। मेरे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान मेरे हाथ में है। जो जो चीज़ें डिटेल में करनी होगी हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें ओवरव्यू करनी होगी वो मैं आपको यहीं पर बता दूँगा। सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 5, लॉयल्टी टू द स्टेट। लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, उसके साथ लॉयल्टी करना, उसके साथ वफादारी करना हर एक शहरी का बुनियादी हक है, बुनियादी उसूल है कि उस चीज़ की हम अपनी रियासत की लॉयल्टी करें, उसके साथ वफादारी करें, उसके साथ गद्दारी ना करें। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आईन पाकिस्तान में एक्चुअल वर्डिंग क्या है। इस चीज़ की एक्चुअल वर्डिंग ये है कि आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सब आर्टिकल 1 में कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। हर एक शहरी का ये बुनियादी ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट की लॉयल्टी करे, उसके साथ वफादारी करे, उसके साथ गद्दारी ना करे। सब आर्टिकल 2 में कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द इनवायलेबल एब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेयरएवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। कोई भी शहरी पाकिस्तान का या कोई ऐसा शहरी जो मखसूस टाइम के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है, उस पर ये लाजिम है कि वो अपनी स्टेट की लॉयल्टी करे और वो इनवायोलेबल है, उस पर कोई रियायत नहीं होगी। अब इस आर्टिकल 5 की प्ली लेते हुए जो ट्रेजरी बेंच है नेशनल असेंबली की, उन्होंने वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करवाया इस बुनियाद पर कि जो हमारे अपोजिशन के मेंबरान हैं वो लॉयल्टी टू द स्टेट नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन कंस्पायरेसी का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हुकूमत दावा कर रही है कि हमारे पास लेटर आया है कि अगर आपने ये वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान के साथ कुछ बुरा करेंगे। इस हवाले से इस चीज़ का हवाला देते हुए ट्रेजरी बेंच ने लो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं हाई ट्रीजन की तरफ, आर्टिकल 6 की तरफ, जो कि अपोजिशन मेंबरान डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली एंड इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि डिप्टी स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हाई ट्रीजन में नहीं आता।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हाई ट्रीजन है क्या, संगीन गद्दारी है क्या। ये केस परवेज़ मुशर्रफ पर भी हुआ था, और भी जो भी बाय फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो नहीं करता, तो उस पर हाई ट्रीजन का केस बन जाता है। और हाई ट्रीजन की जो सज़ा होती है वो कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं करती, वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट डिसाइड करती है। उसकी सज़ा कोई कोर्ट नहीं दे सकती, उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट्स में नहीं चल सकती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा। अब प्रेसिडेंट को एडवाइस पर एक्ट करना है या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर एक्ट करना है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 48 को, आर्टिकल 48 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा। सब आर्टिकल 1 ये कहता है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। कि प्रेसिडेंट जो है अपने फंक्शंस जो भी इस्तेमाल करेगा सबसे पहले कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेगा, अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकता। अब कौन सा काम अपनी तरफ से कर सकता है ये भी इस आर्टिकल में वो वाज़ेह किया गया है। प्रोविजो में कहता है प्रोवाइडेड दैट विदिन 15 days द प्रेसिडेंट में require the cabinet or as the case may be the prime minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। कि जो प्रेसिडेंट है हर 15 दिन बाद कैबिनेट से और प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेता रहेगा, और जो प्रेसिडेंट को एडवाइस मिली है उसके मुताबिक विदिन 10 days प्रेसिडेंट को एक्ट करना है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर लाजिम हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन क्लास 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन डिस्क्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विद द एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो, एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द प्रेसिडेंट इन हिज डिस्क्रेशन शैल नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स व्हाट्सओवर। कि जो पावर्स प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं उनके लिए प्रेसिडेंट को किसी कैबिनेट मेंबर या प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सब आर्टिकल 3 एब्रोगेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। सब आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल नॉट इंक्वायर इनटू इन आर एनी ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। कि प्रेसिडेंट के जो भी एक्ट्स होंगे कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट उससे क्वेश्चन नहीं करेगी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर्स दिए गए हैं, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सब आर्टिकल 5 में कहता है वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लास 1 ही शैल। जब भी प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेगा क्या करेगा, अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। कि जनरल इलेक्शंस 90 days के पहले प्रेसिडेंट को कराने हैं जब भी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए। अभी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो 90 days के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को ये लाजिम है कि वो जनरल इलेक्शंस कराए, उसके ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, 90 days में ही कराने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अपॉइंट अ caretaker cabinet in accordance with the provisions of article 224 or the case may be article 224A। कि केयरटेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ये जो 90 days में जो गवर्नमेंट फंक्शन करेगी वो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, और वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 224 एंड 224A अपॉइंट होगी। सब आर्टिकल 7 कहता है आर्टिकल 48 का एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट में ले डाउन एंड द प्रोसीजर फॉर द होल्डिंग ऑफ अ रेफरेंडम एंड द कंपाइलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम। कि जो भी पार्लियामेंट के एक्ट हो और प्रोसीडिंग्स होंगे वो
उस रेफरेंडम की कंसोलिडेशन होगी। यहाँ तक हमारा आर्टिकल 48 था। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की नेशनल असेंबली डिसोल्व कैसे होती है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होते हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करे फॉर डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली तो वो डिसोल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है? मैं डिसोल्व नेशनल असेंबली विद इन 48 आवर्स। प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आप नेशनल असेंबली को डिसोल्व करें तो प्रेसिडेंट विद इन 14 आवर्स विदाउट एनी डिले नेशनल असेंबली को डिसोल्व करेगा। अगेंस्ट हुम वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड कैन नॉट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। जैसे कि आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसके बाद भी इमरान खान ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 58 में ये कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस आ गया है वो प्रेसिडेंट को डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली के लिए एडवाइस नहीं कर सकता, जबकि इमरान खान साहब ने किया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट तब डिसोल्व करेगा नेशनल असेंबली जब वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस आ गया है और वोटिंग हो गई है, किसी के भी फेवर में 51% वोट्स नहीं आ गए। फॉर एग्जांपल 3 बंदे फॉर द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में खड़े हो गए और तीनों को जो है वोट्स डिवाइड हो गए और किसी के भी 51 तक नहीं आए, 172 किसी ने भी नहीं उठाए, तो भी प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ पाकिस्तान कि वो नेशनल असेंबली को डिसोल्व करे। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 69 की तरफ। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर एनी प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि अपोजिशन बार बार कोर्ट में जाने की बातें कर रही है, बार बार जो नेशनल असेंबली में कल हुआ है उसके लिए कोर्ट से अपील कर रही है। कोर्ट भी अपना फैसला जल्दी में नहीं दे रही क्योंकि ये आर्टिकल उनको फैसला करने के लिए जो है रोक रहा है। इसीलिए कोर्ट्स इस बारे में सोच रही है कि आइदर हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको रोक रहा है नॉट टू इंक्वायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो भी एक्ट्स हैं, जो भी काम है, उनमें सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, अगर क्वेश्चन ऑफ द लॉ आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह आ जाए तो वो तशरीह कर सकते हैं, बाकी टोटली उस चीज़ को वाइड नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर आता है। वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, जब भी ऐवान, जब भी असेंबली ये समझती है कि अब हमें प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अब प्राइम मिनिस्टर का हाउस का प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस मूव कर देते हैं इन द नेशनल असेंबली। सब आर्टिकल 1 कहता है a resolution for a vote of no confidence moved may not less than 20% term of the total membership of the National Assembly may be passed against the Prime Minister by the National Assembly। कि नेशनल असेंबली के कम से कम 20% मेजॉरिटी जो है एप्लीकेशन देगी फॉर वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस। अगर 20% से कम मेंबर्स एप्लीकेशन देते हैं तो वो नल एंड वाइड होगी, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 2 ये कहता है A resolution referred to in clause 1 shall not voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on such resolution is moved in the National Assembly। नेशनल असेंबली में जिस दिन वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पेश हुई, मूव हुई, तो 3 डेज से पहले उस
उस पर बहस नहीं हो सकती नेशनल असेंबली में, और 7 डेज के बाद नहीं हो सकती। मतलब इस अरसे के बीच में ही स्पीकर नेशनल असेंबली को वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के एप्लीकेशन को एंटरटेन करना है, वो डिले नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, पर हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस इस बात पर सोच रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई अच्छा फैसला देगी जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सब आर्टिकल 3 आर्टिकल 95 वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस पर बात करते हैं। अ रेजोल्यूशन रेफर्ड इन क्लास 1 shall not move in the National Assembly while the National Assembly is considering demands for grants submitted in the annual budget statement। जब भी नेशनल असेंबली में एनुअल बजट का बिल जो है मूव हो गया, एनुअल बजट जब भी आ जाएगी नेशनल असेंबली की, उस वक्त कोई भी वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू सब आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 184 की तरफ, जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, जिस पर वो गवर्नमेंट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन पर बात करती है। और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंटली वायोलेशंस हुई है या रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खेला गया है, उनके बारे में फ़ैसला कर रही है। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो मुल्क की सलामती और आइन के मुताबिक ही होगा। आज का जो हमारा आज का लेक्चर था करंट सिचुएशन रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।